कैसे हैं सारे बच्चे? सभी बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे हैं और सबकी पढ़ाई अच्छे से हो रही है बेटा। तो चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हूं जो है पत्तियों की शिरा विन्यास से जाने पौधे के जड़ के प्रकार। तो अगर आप लोगों को बेटा याद हो तो कल की लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, आप लोगों का होमवर्क था कि बच्चों आप लोग ये पढ़ करके आओगे कि अगर आपको जड़ की पहचान करनी हो कि किस प्रकार का जड़ है। दो प्रकार के जड़ के बारे में हमने देखा था, मुसला जड़ और रेशेदार जड़। ठीक है, तो यहां पर अगर आपको बोला जाए कि बच्चे बताओ, कोई एक प्लांट आपको दे दिया जाए, पौधे दे दिए जाए और बोले कि बताओ इसका जड़ कैसा होगा, तो अब बेटा आप सारे प्लांट्स को तो उखाड़ोगे नहीं, क्योंकि वृक्ष हम लगाते हैं, पौधे हम लगाते हैं, ना कि हम उसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो अब हर पौधे को आप उखाड़ करके उसके जड़ को नहीं बता सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत इजी है। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, उस प्लांट की पत्तियों को देखेंगे और उन पत्तियों के शिरा विन्यास को समझेंगे कि किस प्रकार का शिरा विन्यास है। दो तरीके का शिरा विन्यास मैंने आपको बताया है, जालिका रूपी शिरा विन्यास और एक कौन सा था आपका समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, चलिए इन चीजों को भी एक बार रिकॉल करते हैं और इसके बाद बेटा वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का जो ये टॉपिक है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज में भी है और आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, कि पत्तियों की शिरा विन्यास से जाने पौधे के जड़ के प्रकार। तो पौधे के जड़ के प्रकार के बारे में अगर हम समझें तो बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो ये कौन सा जड़ का प्रकार है। आप सभी बच्चे क्या मुझे आंसर कर सकते हैं कमेंट में, और अगर कर सकते हैं तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, जल्दी से बेटा। देखो यहां पे ये बच्चे क्या है, एक आपको जड़ दिख रहा है, मूल जड़ दिख रहा है बच्चे, तो ये तो एक मोटी सी मजबूत सी हो गई मूल जड़। उसके बाद ढेर सारे ब्रांचेस आपको दिख रहे होंगे, पार्श्व जड़ जिसे कहा जाता है। तो ये बेटा कौन सा जड़ हो गया, ये हो गया आपका मुसला जड़, क्योंकि मुसला जड़ में एक रूट होता है बीच में, बीचों बीच, और उसके ब्रांचेस यानी कि पार्श्व जड़ होते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पे देखो, ये आप देखोगे तो ये बेटा क्या है आपका रेशेदार जड़ है। ये क्या है आपका रेशेदार जड़। अब ये रेशेदार जड़ कैसे है, क्योंकि मैम रेशेदार में कोई मूल रूट हमारे पास नहीं होता, कोई एक बीच में हमारे पास जड़ नहीं होता, इसके जो भी जड़ें होती हैं वो इस तरह से रेशेदार होती है। तो इस तरीके के जड़ को हम क्या कहते हैं बेटा, रेशेदार जड़। और ये जो जड़ हमने अभी देखा ये कौन सा था, ये था मुसला जड़। तो आई होप कि इसमें कोई भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चे, तो अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, आपको एक पौधा दे दिया गया है ना, और उस पौधे के बारे में पूछा जाएगा बेटा जी आप ये बताओ कि आखिर इस पौधे में रेशेदार जड़ है या फिर मुसला जड़ है ना, रेशेदार जड़ है या फिर मुसला जड़ है। तो आप कैसे पहचानोगे, क्या उस पौधे को उखाड़ने जाओगे? नहीं, हम करेंगे उसके पत्तियों से शिरा विन्यास का पता। तो बेटा अगर हम शिरा विन्यास के ऊपर आए तो शिरा विन्यास दो तरह के होते हैं, एक जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है और एक समांतर शिरा विन्यास होता है। जालिका रूपी में मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से जाल जैसी पूरी जालिका जो है फैली, उसकी शिराएं फैली हुई रहती है। इसके कुछ और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे कि बेटा पीपल का पत्ता, सभी ने पीपल का वृक्ष देखा होगा, वहां पे बेटा उसकी पत्तियों में इस तरीके से ढेर सारी शिराएं आपको जाल की तरह बिछी हुई दिखाई देगी। तो ये क्या है बेटा आपका, ये है जालिका रूपी शिरा विन्यास। पहचानने आ गया ना सभी बच्चे को, शिरा विन्यास। ठीक है बच्चे, अब देखो ये बेटा एक डेकोरेटिव प्लांट है, यानी कि सजाने वाले जो पौधे होते हैं, इसमें भी अगर आप देखो तो शिराएं जो है एकदम जाल की तरह फैली हुई है। तो ये भी बेटा क्या है, जालिका रूपी शिरा विन्यास है, राइट। उसके बाद समांतर शिरा विन्यास भाई क्या होता है, तो बेटा जी आप लोगों ने केले के पौधे को देखा होगा और उसकी पत्तियां को आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा, किया है या नहीं किया है, जल्दी बताओ भाई, किया है? कमेंट में बताओ मुझे, सभी ने देखा होगा बेटा, ये तो बहुत ही
आम बात है ये इस पौधे को देखना। तो बेटा केले के प्लांट में क्या होता है, उसकी पत्तियां काफी लंबी लंबी होती है और सारी की सारी शिराएं जो होती है वो एक दूसरे के समानांतर होती है। तो ये शिरा विन्यास समांतर शिरा विन्यास हो गया। कुछ ऐसे भी डेकोरेटिव प्लांट्स होते हैं जिसके शिरा विन्यास समांतर होते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको उस पौधे के पत्ती के शिरा विन्यास को देखना होगा। पहले तय करना होगा कि उस पौधे, जो पौधे का आपको बोला गया है बताने के लिए जड़ का प्रकार, उस पौधे की पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा है। जब आपने पता कर लिया कि वो, मान लो लेट्स से मैंने मान लिया कि वो शिरा विन्यास जो है वो जालिका रूपी है, तो अगर जालिका रूपी शिरा विन्यास है तो उस पौधे का जो बेटा जड़ होगा वो कैसा जड़ होगा बेटा, वो जड़ होगा मुसला जड़। कौन सा जड़ होगा बेटा, मुसला। अगर क्या है बेटा, अगर जैसे पीपल के पत्ते, पीपल के वृक्ष को अगर बोला जाए कि भाई पीपल के वृक्ष में कौन सा, किस तरह का जड़ है, किस प्रकार का जड़ है, तो याद करेंगे या फिर देखेंगे कि जालिका रूपी भाई संरचना है। जालिका रूपी अगर संरचना है इसका मतलब उसका जो जड़ है वो कैसा होगा, मुसला जड़ होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर समांतर रूपी शिरा विन्यास है तो समांतर रूपी शिरा विन्यास का जो जड़ होगा प्रकार वो कैसा होगा बेटा, रेशेदार जड़ होगा। कैसा होगा, रेशेदार जड़। यही बेटा आज का हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो इसे आप कोडवर्ड में भी याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे, तो ध्यान से देखना। अगर कोडवर्ड में अगर आपको याद रखना है रेशमा, ठीक है, रेशमा एक याद रख सकते हो। ठीक है, अब ये भाई रेशमा का क्या मतलब है, ठीक है, तो अभी आपने क्या पढ़ा, समांतर शिरा विन्यास में क्या पढ़ा बेटा आपने, समांतर शिरा विन्यास अगर होगा तो क्या होगा बेटा, रेशेदार जड़ होंगे। ठीक है, रेशेदार जड़ होंगे। उसके बाद रेशे से बेटा यहां पे रेशमा और यहां से मान लो, ले लो, ये हो गया बेटा रेशमा। ठीक है, अगर आपको और बोला जाए किसके बारे में पता करने के लिए, जालिका रूपी बेटा शिरा विन्यास है तो आप इससे भी याद रख सकते हो। जैसे कि ये जालिका हो गई, ठीक है, जालिका, और यहां पे हो गया मुसला, तो जालिम से याद रख सकते हो। जालिका रूपी शिरा विन्यास का मुसला जड़ प्रकार होगा। ठीक है, तो जालिम और रेशमा से आप इसके कोडवर्ड बना सकते हो, लेकिन याद रहे कि आपको कोडवर्ड में मैंने क्या बताया वो याद रहना चाहिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से उसे याद कर सको। तो कैसे याद रखोगे कि भाई अगर जालिम का मतलब क्या है, जालिका रूपी शिरा विन्यास के जो पौधे होंगे, पत्तियों वाले पौधे, उसका जो जड़ होगा मुसला जड़ होगा, मां से मुसला हो गया। उसके बाद समांतर शिरा विन्यास वाले जो भी पौधे, पत्तियों वाले पौधे होंगे, उसका जो जड़ होगा वो होगा रेशेदार। तो यहां से बेटा आपको रेशमा से याद रख लेना है, यानी कि रेशेदार जड़ होगा किसका बेटा, समांतर, क्योंकि समांतर में ये आया मां। ठीक है, तो समांतर। ओके, ध्यान रहेगा। चलो बेटा, तो इस कोडवर्ड को ध्यान रखना है। और आज का जो बेटा ये हमारा टॉपिक था, इसी पे था कि अगर आपको पूछा जाए किसी भी पौधे के जड़ के प्रकार के बारे में कि भाई बताओ वो मुसला जड़ है या रेशेदार जड़ है, तो आप उसके पत्तियों के शिरा विन्यास को देख करके कैसे बताओगे कि कौन से प्रकार का उसमें जड़ है। ठीक है बच्चे, तो आज का ये आज हमें सीखना था। एंड आई होप कि बच्चे को चीजें समझ में आ गई होंगी और बच्चे अब कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बेटा आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। ऑल राइट, तो बच्चे यहाँ पे अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है क्लास 6 हिंदी मीडियम को, तो जल्दी से भाई सब्सक्राइब कर लो। और बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं समझ में ना आए, तो आप बिल्कुल कमेंट में मेंशन कर दिया करो। और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेटा उससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अपने अगले लेक्चर में, जहां पे हम करेंगे बेटा NCERT एक्सरसाइज। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।